बिहार की राजनीति के केंद्र में इन दिनों चिराग पासवान बने हुए हैं। बीजेपी के साथ उनके जाने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने उपचुनाव बीजेपी के लिए प्रचार कर नीतीश तेजस्वी की जोड़ी पर हमला बोल इस कयास को सच में बदल दिया है। अब ये तय हो गया है कि खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान अब जल्द ही बिहार में बीजेपी के अर्जुन बनने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्यों हो रही हैं ऐसी बातें। उपचुनाव में हुआ आरजेडी वर्सेस बीजेपी। दरअसल बिहार में इन दिनों 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इस दौरान मैदान में आरजेडी के प्रत्याशी हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रत्याशी हैं। इस दौरान जेडीयू के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रही है तो वहीं बीजेपी के पक्ष में चिराग पासवान कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के साथ गठबंधन में भी नहीं है। ऐसे में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि जल्द ही चिराग पासवान सरकार में मंत्री बन सकते हैं। चिराग से नीतीश को मात देना चाहती है बीजेपी। गौरतलब है कि एनडीए का साथ छोड़ नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ सरकार बना ली थी, जिसके बाद से बीजेपी बिहार में नीतीश की काट खोज रही है और चिराग से सही और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो युवा हैं। उनके पिता रामविलास पासवान ने दलित राजनीति की है। ऐसे बीजेपी को उम्मीद है कि चिराग के साथ आने से बीजेपी के नीतीश और तेजस्वी के जातीय समीकरण में सेंध लगाई जा सकती है। क्या है बिहार का जातीय समीकरण? बिहार में जातीय समीकरण की बात करें तो ओबीसी और ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग को मिलाकर कुल 50% आबादी है। इसमें 26% ईसीबी है तो वहीं यादवों की संख्या 14 से 15% है और कुर्मी समुदाय 5% से ज्यादा नहीं है। कुशवाहा समुदाय की भी कुल आबादी का 8 से 9% के आसपास है, जो जेडीयू का ही वोट बैंक कहा जाता है। बात करें स्वर्ण वोटों की तो बिहार में कुल आबादी 15% के आसपास है, जो बिहार में बीजेपी का वोट कहे जाते हैं। बीजेपी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है चिराग? ऐसे में आरजेडी और जेडीयू के जातीय वोट बैंक 43% के करीब हैं। ऐसे में यदि चिराग बीजेपी के साथ आते हैं तो इसमें सेंध लगाई जा सकती है और बीजेपी यही चाहती है। यही वजह है कि चिराग को बाहर अपने साथ रखना चाहती है, तो वहीं चिराग भी अपना महत्व जानते हैं, इसीलिए बीजेपी से बार्गेन कर रहे हैं। नीतीश कुमार पर चिराग का पलटवार। पिछले दिनों चिराग पासवान गोपालगंज के और मोकामा सीट पर बीजेपी के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उनके निशाने पर नीतीश कुमार ही थे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ना कभी उन्होंने अपने किसी रिश्ते को छुपाया, ना कभी उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन और अपने व्यक्तिगत जीवन में कभी कोई पर्दा रखा। पर इतनी पारदर्शिता तो मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं रखी ना। क्या किसी ने टिप्पणी की उनके ऊपर? क्या हम में से किसी ने भी उनके व्यक्तिगत और ना की, ना मैं कभी भविष्य में कभी करूंगा। ये मेरे संस्कार नहीं है। पर मुझे दुख होता है कि भैया बिहार के मुख्यमंत्री, उस पद की एक गरिमा होती है, उनके व्यक्तित्व की एक गरिमा है, उसमें रहकर अगर वो इस तरीके की भाषा का उपयोग करेंगे, मुझे लगता है बिहार की जनता पहले ही उनसे बहुत आक्रोशित है। और जिसे वो बच्चा बोल रहे हैं, भैया उस बच्चे के मॉडल की वजह से ही आप तीसरे नंबर की पार्टी आप बने हैं मुख्यमंत्री जी, और इन्हीं सब कारणों की वजह से आप बने हैं। आज आपने जिस भाषा का आपने उपयोग किया है, यकीनन मेरे नेता के चाहने वाले बिल्कुल इससे खुश नहीं होंगे। और पिछले चुनाव में भी वो आपको दिखा चुके हैं और आने वाले चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगा कि इसके परिणाम क्या होंगे। तो ये थी बिहार की राजनीति से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।